कल किया था फ्रिक्शन एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स फ्रिक्शन डिपेंड्स, है ना। क्या फैक्टर्स थे जिन पे फ्रिक्शन डिपेंड करती है? क्या फैक्टर्स थे? द नेचर ऑफ टू सर्फेसेस, weight of the body, weight of the body या फिर द फोर्स विद विच द टू बॉडीज आर प्रेस्ड, एरिया ऑफ द सर्फेस इन कांटेक्ट। ये तीन फैक्टर्स है जिनके ऊपर क्या करती है? फ्रिक्शन डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे कल मैंने आपको कहा था आप हैंड रब करो, इजीली हो रहे हैं, बट जब फोर्स लगा के करोगे तो नहीं होंगे। जितना ज्यादा फोर्स लगा उतनी ज्यादा फ्रिक्शन बन गई। आप एक फिंगर रब कर रहे हो, इजीली हो रही है, आप पूरा हाथ करोगे थोड़ी फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगी, एरिया ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। एंड द नेचर ऑफ टू सर्फेसेस, सरफेस रफ है, फ्रिक्शन ज्यादा है, इसको ऑयली कर दो, स्मूथ हो गई, फ्रिक्शन कम हो जाएगी। द नेचर ऑफ टू सर्फेसेस। आज हम करते हैं द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन? ना, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो सबसे पहली टाइप आती है इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या स्टैटिक करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनामिक फ्रिक्शन। स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या होता है पता है? अगर मैं कहूं स्टैटिक, स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या रहता है? एनी आइडिया? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, रुकी हुई। स्टैटिक का मतलब है रुका हुआ। तो वो फ्रिक्शन जो रुकी हुई बॉडीज पे अप्लाई होता है उसको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। डायनेमिक का मतलब होता है मूवमेंट। वो फ्रिक्शन जो तब एप्लीकेबल होता है जब दो बॉडीज आपस में मूव कर रही हैं, वो कौन सी फ्रिक्शन होगी? डायनामिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये आपकी बुक में शायद नहीं है, इसके आगे पार्ट्स भी दिए होंगे, मैं करवाऊंगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सी हुई? जब दो बॉडीज आपस में क्या है? रुकी हुई है। पेन रुका हुआ है, हाथ रुका हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, इनके बीच में फ्रिक्शन तो है ना, लेकिन ये कौन सी हुई? स्टैटिक फ्रिक्शन। बट जब ये मूव होना शुरू हो गया तब कौन सी फ्रिक्शन हुई? डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक का मतलब होता है मूवमेंट, चलती हुई चीज कोई, और स्टैटिक का मतलब होता है रुकी हुई। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हुई जब बॉडी रेस्ट पे है, व्हेन द फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडीज आर इन रेस्ट, ठीक है। डायनेमिक फ्रिक्शन कौन सा हुआ? द फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडीज आर इन मोशन, ठीक है। डायनेमिक फ्रिक्शन की अलग अलग टाइप्स आती हैं, जैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन नहीं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, वो डायनामिक की ही पार्ट है। मैंने आपको पहले ब्रॉडली डिवीजन करवाई, उसके बाद हम इसके आगे डिविजन्स पढ़ेंगे, ठीक है। डायनेमिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन हुई जब बॉडीज मूवमेंट पे हैं, उसका पहला पार्ट आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइड का क्या मतलब है? एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होना। वो फ्रिक्शन जो तब एप्लीकेबल होती है जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर क्या हो? स्लाइड हो। अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पे क्या हो रही हैं? स्लाइड। तो इनके बीच में कौन सी फ्रिक्शन है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। समझ आया? ये टेबल में ऐसे कर रहा हूँ, टेबल फ्लोर के ऊपर क्या हो रहा है? स्लाइड। तो इन दोनों के बीच में कौन सी फ्रिक्शन होगी? टेबल और फ्लोर में स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कौन सी हुई? द टाइप ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडीज स्लाइड ओवर ईच अदर। जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होती हैं उसको क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। समझ आई? सेकंड इसका आता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोल का क्या मतलब हुआ? रोल होना, है ना। आप ऐसे घूमते 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 कर जा रहे हो। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या हुई? द टाइप ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर अनदर बॉडी। ये पेन अगर यहाँ पे ऐसे रोल होता हुआ जा रहा है तो इस पेन के बीच में और इस फ्लोर के बीच में भी, मेरे हैंड के बीच में भी फ्रिक्शन है, इस पेन में और इस हैंड में भी फ्रिक्शन है, लेकिन वो कौन सी फ्रिक्शन है? रोलिंग फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि ये रोल हो रहा है। गाड़ी के टायर जब रोड पे चलते हैं तो वो क्या होते हैं? स्लाइड होते हैं या रोल होते हैं? रोल। तो उनके बीच में कौन सी फ्रिक्शन है? रोलिंग फ्रिक्शन। मान लो कोई बंदा गाड़ी में जा रहा है, उसने
एकदम से ब्रेक मारी तो टायर क्या होगा, स्लाइड होगा, स्किट मारते हुए स्लाइड होता है, तो वो फ्रिक्शन कौन से में फ्रिक्शन में चेंज हो गई, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। समझ आई टाइप्स। स्टैटिक फ्रिक्शन हुई वो फ्रिक्शन जब दो बॉडीज रुकी हुई होती हैं। डायनेमिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन जब दो बॉडीज मूवमेंट में होती है, मोशन में होती है। डायनेमिक फ्रिक्शन की टाइप आई स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जब दो बॉडीज रोल हो रही हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रही हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगी या स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगी? रोलिंग। पेन लो, पहले हाथ को ऐसे रब करो, पढ़ के देख लिया है ना। पहले हाथ को ऐसे रब करो, फ्रिक्शन है बीच में, अब बीच में पेन रखो और ऐसे रब करो, ये देखो ऐसे। किसमें ज्यादा फ्रिक्शन एक्सपीरियंस हो रही है, रोलिंग में या स्लाइडिंग में? स्लाइडिंग में। तो ज्यादा फ्रिक्शन कौन सी होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होती है, रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। समझ आया? अगर मैं कहूं इन सारी फ्रिक्शंस को अरेंज करो तो सबसे ज्यादा कौन सी फ्रिक्शन होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन हुआ जब दो बॉडीज रेस्ट में है। इस टाइम जो फ्रिक्शन है, अभी ये बॉडी मूव नहीं कर रही, इस टाइम जो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है ये होगी स्टैटिक फ्रिक्शन। मूव होने लगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोल हो रही है, रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे ज्यादा होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, देन आती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड देन रोलिंग फ्रिक्शन। अब स्टैटिक सबसे ज्यादा क्यों होती है, लेट से आपको इस टेबल को मूव करना है, मूव करने में सबसे ज्यादा पुश आपको कब करना पड़ेगा, जब ये मूवमेंट में नहीं है। एक बार ये मूव होने लगा फिर इतने पुश करने की जरूरत नहीं है, फिर फोर्स कम लगती है ना। मान लो आपको घर पे कोई सामान को पुश करना है, आपको सबसे ज्यादा फोर्स तब लगानी पड़ेगी जब वो रुका हुआ है, कोई ब्लॉक है या फिर कोई आपको सोफा खींचना है। जब वो खींचोगे आप या पुश करोगे, फोर्स लगाओगे, जब वो रुका हुआ है उसकी पहली मूवमेंट में सबसे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। एक बार वो मूव होने शुरू हो गया फिर फोर्स कम हो जाती है, तो इसलिए सबसे ज्यादा कौन सी होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। समझ आई? अगर हम इसको, मैंने कल बताया था आपको कि हर सरफेस के बीच में क्या होती हैं, इरेगुलरिटीज होती हैं। ऐसी होगी एक सरफेस, ऐसी होगी दूसरी सरफेस, ये दोनों आपस एक दूसरे में इंटरलॉक होगी। जब ये रुकी हुई है तो ये दोनों अच्छे से इंटरलॉक हो गई। जब ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होने लगी तो इन सरफेस को इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि एक दूसरे के ऊपर अच्छे से इंटरलॉक हो जाए। फ्रिक्शन तो होगी बट कम होगी। समझ आई? इसलिए सबसे ज्यादा कौन सी फ्रिक्शन हुई, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन से कम कौन सी हुई, स्लाइडिंग। एंड इससे कम कौन सी, रोलिंग फ्रिक्शन। समझ आया? सबसे ज्यादा कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड देन रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर? तीनों फ्रिक्शन समझ आई क्या होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन पता लगा क्या होता है। ठीक है, इसके आगे क्या टॉपिक है, फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या होता है, जो फ्रिक्शन एक फ्लूइड ऑफर करता है। आप वाटर में कोई चीज मूव कर रही है तो वाटर भी तो फ्रिक्शन, आप पानी के बीच में कोई किसी चीज को ऐसे मूव कर रहे हो, है ना, हाथ को ऐसे मूव कर रहे हो, तो हाथ आपका पानी के बीच से हुआ जा रहा है, अब वाटर पानी के आपके हैंड के कांटेक्ट से होते हुए जा रहा है, तो यहाँ पे भी तो थोड़ी फ्रिक्शन ऑफर होगी। तो वो फ्रिक्शन जो एक लिक्विड ऑफर करता है उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन। पानी के बीच में बोट्स में जब जाते हैं, वो पीछे ऐसे वो पेडल मार रहे होते हैं तो बोट आगे जाती है, तो बोट क्या करती जाती है, पानी को कट करते हुए जाती है ना। अब वो पैडल मार रहे हैं तो उसमें मानसर में वो की है, बोटिंग की है, पैडल इजीली बचते हैं या फोर्स लगानी पड़ती है, फोर्स लगानी। वो फोर्स क्यों लगानी पड़ रही है, क्योंकि बोट फ्रिक्शन को ओवरकम करते हुए आगे जा रही है। तो वो फ्रिक्शन जो कोई फ्लूइड ऑफर करता है, कोई लिक्विड चीज ऑफर करती है, उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन। वैसे ही एयर ड्रैग आता है जो हवा फ्रिक्शन ऑफर करती है। आप पेपर को छोड़ते हो, अगर पेपर ऐसे है वर्टिकल तो एकदम से नीचे आ जाता है, अगर पेपर ऐसे हो गया फिर वो ऐसे 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 मजे से नीचे आता है। क्यों, क्यों, उसके नीचे वो क्या कर रहा है, एयर उसको नीचे गिरने से रोक रही है, फ्रिक्शन ऑफर कर रही है। मीटियोर्स पता है,
जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं क्या होते हैं, बर्न हो जाते हैं। किसकी वजह से बर्न होते हैं, एयर की फ्रिक्शन की वजह से। हवा की इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होती है कि उसकी वजह से वो इतने हीटअप होते हैं कि बर्न हो जाते हैं। स्प्रिंग बैलेंस पता है क्या होता है, एक डिवाइस है वो चेक करने के लिए, वेट चेक करने के लिए। ऐसा ऐसा रहता है, यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग होता है और यहाँ पे नीचे हुक, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग्स लिखी होती है, जितना वेट लगाओगे ये उतना नीचे हो जाएगा और उतनी रीडिंग बताएगा। मैं ले आऊंगा कल इस टाइप का। ये ऐसे ग्लास का होता है या प्लास्टिक का होता है, तो यहाँ पे हुक रखी होती है, हुक के ऊपर आप पे कुछ लटकाओगे, जितना वेट होगा ये उतना नीचे आ जाएगा। ये स्प्रिंग बैलेंस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, Necessary evil. फ्रिक्शन एंड नेसेसरी ईवल। Advantages of friction, disadvantages of फ्रिक्शन एंड नेसेसरी ईवल मैंने आपको कल थोड़ा सा बताया था, थोड़ा सा ना। तो फ्रिक्शन क्या है, किसको नेसेसरी ईवल कहते हैं, जरूरी भी है और ईवल भी है। अब ईवल किस लिए कहा गया, क्योंकि देखो फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी हैं, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस भी है। अगर फ्रिक्शन के एडवांटेजेस की बात करें तो क्या एडवांटेज है, friction, enable friction help us to walk. टू वॉक। फ्रिक्शन की वजह से हम वॉक कर सकते हैं। अगर आपके घर पे मार्बल पे पानी गिरा है तो उसमें क्या होता है, स्लिप लगता है। हम मड के ऊपर इजीली वॉक नहीं कर सकते, क्यों, वहां पे फ्रिक्शन कम है। तो सोचो अगर फ्रिक्शन हो ही ना तो हम वॉक भी ना कर पाए, हम गिरते ही रहे, है ना। अच्छा, वो है केले की छिलकी के ऊपर जो पाँव पड़ता है बंदा गिर जाता है, क्यों गिरता है, फ्रिक्शन वहां पे बहुत कम हो जाती है, पाँव पड़ा, स्लिप लगा, गिर गया। तो वैसे ही हालत हो हमारी हर जगह। तो फ्रिक्शन क्या करता है, enables us to walk, friction enables us to walk, ठीक है। सेकंड, These friction enable us to fix the nail into the wall. Nail go in. आप दीवार में किल मार रहे हो, आपने मार दिया, अब वो दीवार में किसकी वजह से अटका है, फ्रिक्शन की वजह से। सोचो अगर दीवार में और उस कील में फ्रिक्शन ही ना हो तो वो बाहर आ जाएगा, है ना। तो फ्रिक्शन से क्या होता है, हम दीवार में नेल लगा सकते हैं। नेक्स्ट, Friction between a pen, pencil, and the paper help us to write. जब आप पेपर के ऊपर लिखते हो, आपकी पेंसिल का लेड खत्म होता है, पेंसिल का लेड कम होता है, वो क्या है, पेपर में इरेगुलरिटीज है। जब हम लिखते हैं तो लेड आहिस्ता आहिस्ता वो होके टूट के उसके बीच में घुसता रहता है। जैसे चौक से जब लिखते हैं तो चौक ऐसे छोटा होता रहता है और वो बोर्ड के ऊपर मार्क आता रहता है। अगर फ्रिक्शन ही नहीं हो तो कैसे लिखा ही नहीं जाएगा। आप पेन से क्या स्मूथ, पेन से नहीं, पेंसिल से आप क्या स्मूथ सरफेस पे लिख सकते हो, इस टेक्स्ट के ऊपर ऐसे ऐसे पेंसिल से लिखो कि नहीं लिखा जाएगा। और ज्यादा स्मूथ सरफेस ग्लास के ऊपर लिख सकते हो पेंसिल से, क्योंकि वो रफ सरफेस रफ नहीं है, लेड उसके बीच में फंसेगा ही नहीं। तो फ्रिक्शन की वजह से हम पेंसिल से लिख सकते हैं। फ्रिक्शन की वजह से ही कार की ब्रेकिंग होती है, कार, बाइक्स वगैरह हर चीज। जैसे साइकिल की ब्रेक देखी है आपने ना, क्लैंप होता है, वो टायर को ऐसे पकड़ लेता है। कोई चीज अगर तेजी से मूव हो रही है, आप उसको ऐसे हाथ लगाओगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो डाउन होने लगेगी। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है, ब्रेक हो रही है, ब्रेक्स बज रही है। सोचो अगर फ्रिक्शन ही नहीं होती, ठुकरियां गाड़ियां एक दूसरे के साथ, है ना। और We rub our hands in winter to make them warm as special. आपने ऐसे रब किया, हाथ गर्म होने लगते हैं, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब ये रहे इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं, Friction सब causes wear tear of rubbing surfaces. फ्रिक्शन से क्या होता है, वियर एंड टीयर होता है। वियर एंड टीयर क्या होता है, डैमेज। वियर एंड टीयर मतलब डैमेज। आपकी कोई भी मशीनरी पार्ट है, अगर वो यूज लगातार हो रहा है तो उसके आहिस्ता आहिस्ता पार्ट्स क्या होने लगेंगे, डैमेज होने लगेंगे। ये फैन है, लगातार घूम रहा है, कुछ सालों के बाद ये फैन के जो बेरिंग्स वगैरह होंगे वो फ्रिक्शन की वजह से, या मोटर वगैरह होगी, फ्रिक्शन की वजह से क्या होने लगेगा, डैमेज होने लगेगा। वो डैमेज किसकी वजह से हुआ, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है, फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस हुई। वो हीट प्रोड्यूस एक्चुअल में क्या है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। आपने फैन चलाया, आपने फैन किस लिए चलाया, ताकि ये घूमे और आपको नीचे हवा आए। क्या आपको इसकी जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो चाहिए, लेकिन जो एनर्जी है वो हीट में भी कन्वर्ट हो रही है, तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है।
तो फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। ये जो फैन की आवाज आ रही है, ये किसकी वजह से आवाज आ रही है? फैन हवा के बीच में घूम रहा है, हवा को कट करता हुआ जा रहा है, तो उसकी आवाज आ रही है, साउंड एनर्जी बन रही है, तो वो भी वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। देखो एनर्जी ना कभी भी क्रिएट नहीं होती, ना हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। आपने फैन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है? एक तो रोटेशन में चेंज हो रही है, जिसको मैकेनिकल एनर्जी बोलोगे, हीट बन रही है, और क्या बन रही है? साउंड बन रही है। अब ये तीनों चीजें किससे बन रही है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है। अगर मान लो इसमें हीट ना प्रोड्यूस हो और साउंड ना प्रोड्यूस हो, तो जो सारी एनर्जी है वो किस में यूज होगी? रोटेशन में। एनर्जी वेस्टेज नहीं होगी। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? एनर्जी वेस्टेज होती है, वेयर एंड टीयर होता है मशीन्स का, मशीन्स खराब हो जाती हैं यूज कर करके। और मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, आप दो सर्फेसेस में फ्रिक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हो? हाउ यू कैन इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेस? एक लॉजिकल मुझे बात बताओ, बिना देखे आप टू सर्फेसेस में कैसे फ्रिक्शन इंक्रीज कर सकते हो? रफ सरफेस, सरफेस को रफ बना दो, फ्रिक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो दो सर्फेसेस में फ्रिक्शन इंक्रीज करने का ground becomes slippery after the rain, sand are spread on it to increase the friction. फ्लोर क्या हुआ? रफ हो गया। उसके ऊपर सैंड फेंकी, उससे क्या हुआ? अच्छा वो देखा आपने जो कुश्ती वगैरह करते हैं पहलवान, हाथ के ऊपर मिट्टी लगाते हैं पहले। वो मिट्टी क्यों लगाते हैं? ताकि अगर वो दूसरे अपने प्लेयर को पकड़ रहे हैं तो वो स्लिप ना हो, है ना। तो हाथ में क्या है? स्लिपरी हो गया। मिट्टी लगाई, मिट्टी से क्या हुआ? फ्रिक्शन, सरफेस रफ हो गई, उसकी वजह से क्या हुआ? स्लिप नहीं होगा, फ्रिक्शन बढ़ गई। जिम वगैरह में हाथ में चौक लगाया जाता है, पाउडर टाइप। अच्छा आप कोई चीज कर रहे हो, आप किसी चीज का ढक्कन खोल रहे हो, लाइक मान लो जैम की बोतल है या कोई है, आप ढक्कन खोल रहे हो, वो स्लिपरी या नहीं खुल रहा, आप क्या पकड़ोगे? कपड़ा लोगे, कपड़े से पकड़ के खोलोगे। कपड़े से क्या हुआ? वो सरफेस क्या हुई? रफ हो गई। तो फ्रिक्शन इंक्रीज करने का सबसे अच्छा वे क्या है? सरफेसेस को रफ बना लेना। फ्रिक्शन डिक्रीज करने का क्या वे है? स्मूथ बना लेना। कैरम बोर्ड खेलते हो, स्ट्राइकर मारा, मजा नहीं आया, उसके ऊपर पाउडर डालते हैं, है ना। पाउडर डाल के स्ट्राइकर मारो, ऐसे दूर जाता है। वो क्यों हुआ? सरफेसेस क्या हुई? स्मूथ हो गई। पाउडर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। पहले देखो स्ट्राइकर क्या था? कैरम बोर्ड की सरफेस पे स्लाइड होके जा रहा था, स्लाइड हो रहा था। अब उसके नीचे पाउडर आ गया, वो पाउडर के ऊपर क्या हो रहा है? रोल हो रहा है ना। तो फ्रिक्शन क्या हुई? कम हो गई। तो फ्रिक्शन कम करने का क्या एक तरीका है? चीजों को स्मूथ बनाना, सरफेसेस को स्मूथ बनाना। और फ्रिक्शन इंक्रीज करने का क्या है? सरफेसेस को क्या करना? सरफेसेस को क्या करना? रफ करना। ठीक है। और क्या है? रिड्यूसेस व्हील्स। सबसे कम फ्रिक्शन किसकी है? सबसे कम फ्रिक्शन कौन सी है? क्या? ग्रोविंग। एक मिनट, सबसे कम फ्रिक्शन कौन सी है? सबसे कम फ्रिक्शन कौन सी है? स्लाइडिंग, स्टैटिक या रोलिंग? रोलिंग। तो अगर फ्रिक्शन कम करनी है तो अगर आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर दो, फ्रिक्शन कम हो जाएगी। अब स्लाइडिंग को रोलिंग में कैसे चेंज कर सकते हो? व्हील्स लगा के, है ना। आपके पास एक ब्लॉक है, आप उसको पुश कर रहे हो, वो स्लाइड हो रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, आप उसके नीचे व्हील्स लगा दो। अब वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस में चेंज हो गई? रोलिंग फ्रिक्शन में। तो इजिली मूव होगा। ठीक है। क्या क्या है? अच्छा ग्रूविंग। ग्रूविंग क्या होता है? ग्रूव्स। ग्रूव्स क्या होता है? ग्रूव्स, है ना। जो आपके सोल्स के, शू के सोल के नीचे या टायर्स में क्या होते हैं? ग्रूव्स बने होते हैं, ऐसे खड्डे खड्डे से बने होते हैं। अब उससे क्या हो रहा है? सरफेस क्या हो गई? रफ हो गई, तो फ्रिक्शन बढ़ गई। मैंने आपको शायद कल भी बताया था, जो हाइकिंग शूज होते हैं उनमें क्या होता है? बहुत सारे ग्रूव्स बने होते हैं। उन ग्रूव से क्या होता है? फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाती है। जो फुटबॉल शूज होते, फुटबॉल शू देखिए, उसके नीचे ना स्पाइक्स बनी होती हैं। ऐसे नाम है।
स्पाइक्स, हाँ वही तो बोलो, उनके नीचे स्पाइक्स बन लगी होती हैं। एथलीट के जो शूज होते हैं, जो फुटबॉल शू होते हैं, खासकर फुटबॉल शू जो होते हैं, क्रिकेट शू होते हैं, उनके नीचे स्पाइक्स होती हैं। वो स्पाइक्स क्या करती हैं, ग्रूव्स का काम करती हैं, बहुत शार्प ग्रूव्स। उसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ जाती है। अब जैसे ये शू है, इनके बीच में ये ग्रूव्स हैं, तो नॉर्मल शू जहाँ पे स्लिप होंगे वहां पे ये वाला शू नहीं स्लिप होगा, क्योंकि ग्रूव्स ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा है। समझ आया? तो ग्रूविंग क्या हुई, किसी प्लेन सरफेस में ग्रूव्स बना देना। जैसे टायर जब खराब होता है तो पुराना हो जाता है, उसके ग्रूव्स कम हो जाते हैं, ग्रूव्स ज्यादा है, इसका मतलब फ्रिक्शन ज्यादा है। अब रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बताया ना मैंने, साथ साथ सरफेसेस स्मूथ कर दो, सरफेसेस को स्मूथ कर दो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर दो। और स्ट्रीमलाइनिंग समझाता हूं। देखो, एक चीज होती है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन क्या होता है, या लुब्रिकेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, लुब्रिकेंट्स जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कैरम बोर्ड की एग्जांपल लें, कैरम बोर्ड की एग्जांपल में फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस हुई, पाउडर डाल के। तो वो पाउडर क्या है, एक लुब्रिकेंट है। ग्रीस सुना है, ग्रीस, ग्रीस ग्रीस मोटर्स वगैरह में ग्रीस लगाई जाती है, ग्रीसिंग की जाती है, फैंस में लगाई जाती है। वो ग्रीस क्या करती है, फ्रिक्शन कम करती है। तो ग्रीस क्या है, एक लुब्रिकेंट है। जो सिलाई मशीन होती है या फिर बाकी मशीन्स में ऑयल डाला जाता है, ऑयल डाल के क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाती है। एक डेली एग्जांपल, घर की, जब घर के दरवाजे आवाज करने लगते हैं चूं चूं के, क्या डालते हैं उसमें, थोड़ा सा सरसों का तेल लगाते हैं, है ना। अब वो ऑयलिंग से क्या हुआ, ग्रीस भी लगा। अब घर पे ग्रीस कौन रखेगा, ऑयल है, सरसों का तेल थोड़ा सा लिया किचन से, उसको बड़ा ड्रॉपर पे डाल दिया, इजीली अवेलेबल। ठीक है, ग्रीस भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे वो क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो लुब्रिकेंट्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो दो सर्फेसेस के बीच में फ्रिक्शन को क्या करते हैं, कम करते हैं। समझ आया? स्ट्रीमलाइनिंग क्या होता है, देखो जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो हाई स्पीड में चलती हैं, वो आगे से क्या होती हैं, पॉइंटेड। बुलेट ट्रेन आगे से पॉइंटेड, एरोप्लेन्स आगे से पॉइंटेड। एक ऐसी शेप दी जाती है ऑब्जेक्ट्स को ताकि वो आगे से पॉइंटेड रहे। अब पॉइंटेड होने से क्या है, एक पेपर है, आपने पेपर को ऊपर से नीचे छोड़ा, अगर पेपर ऐसे सीधा नीचे आ रहा है तो बहुत फास्ट आएगा, फ्रिक्शन कम होगी। अगर पेपर ऐसे बेंड हो गया तो ये सारा एरिया फ्रिक्शन में बढ़ गया, है ना। आपने अभी पढ़ा कि फ्रिक्शन कैसे बढ़ती है, कि कोई भी चीज का कितना एरिया फ्रिक्शन सरफेस का कांटेक्ट में है। अगर मैं पॉइंटेड बना लूं तो एरिया कम है कांटेक्ट में, तो इजीली मैं वाटर या एयर को कट करके जा सकता हूं। तो स्ट्रीमलाइनिंग हो गई एक ऐसी शेप देना। ऐसी पॉइंटेड शेप देना। इस पॉइंटेड शेप से क्या होता है, जो यहाँ पे वाटर या फिर एयर प्रेजेंट है वो इजीली ऐसे साइड पे चली जाती है। आपने हाई स्पीड रेसिंग देखी है, मोटो जीपी वगैरह, बाइक्स वगैरह जो बहुत हाई स्पीड में चलते हैं, वो अपने हेलमेट को ऐसे करके बाइक के साथ बिल्कुल जोड़ते हैं, है ना। वो क्यों जोड़ते हैं, ताकि एक स्ट्रीमलाइन शेप बन जाए, एयर फ्लो इजीली निकल जाए। फॉर्मूला 1 कार्स देखिए, फॉर्मूला 1 कार्स वगैरह जो होती हैं वो आगे से बिल्कुल ऐसे पॉइंटेड सी होती हैं। बुलेट ट्रेन्स आगे से पॉइंटेड होती हैं, प्लेन्स आगे से पॉइंटेड होते हैं। तो जितनी भी ऐसी चीजें हैं जहां पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है, जो फास्ट स्पीड में चलना चाहती है, उनको आगे से क्या किया जाता है, पॉइंटेड किया जाता है, ताकि वहां पे फ्रिक्शन कम हो। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्ट्रीमलाइनिंग। समझ आया स्ट्रीमलाइनिंग तक, क्लियर? और कुछ इसमें